भारत की प्राचीन रानी महारानियां अपनी सुंदरता और खासकर लंबे, घने, काले बालों के लिए जानी जाती थीं। उस समय न तो आधुनिक शैम्पू थे और न ही केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट, फिर भी उनके बाल कमर से नीचे तक लहराते थे। उनके इस सौंदर्य रहस्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था आंवला। आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल कहा गया है और महलों की परंपराओं में इसे केवल एक फल नहीं बल्कि सौंदर्य और स्वास्थ्य का रक्षक माना जाता था। राजमहलों में आंवले का उपयोग एक विधि और अनुशासन के साथ किया जाता था। जब आंवले का मौसम आता तो ताज़े हरे आंवले महल में मंगवाए जाते। दासियां उन्हें धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटती और धूप में सुखाती। इन सूखे टुकड़ों को बाद में तेल बनाने के लिए रखा जाता। रानी के लिए विशेष तेल तैयार किया जाता जिसमें नारियल या तिल का शुद्ध तेल लिया जाता और उसमें सूखे आंवले को धीमी आंच पर पकाया जाता। तेल को तब तक पकाया जाता जब तक उसका रंग गहरा न हो जाए और उसमें आंवले का सार पूरी तरह घुल न जाए। इस प्रक्रिया में धैर्य रखा जाता क्योंकि माना जाता था कि धीरे पकाया गया तेल अधिक गुणकारी होता है। जब तेल तैयार हो जाता तो उसे ठंडा करके चांदी या मिट्टी के पात्र में सुरक्षित रखा जाता ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे। रानी रात के समय अपने कक्ष में बैठकर इस तेल से बालों की मालिश करवाती थीं। मालिश केवल बालों में तेल लगाने तक सीमित नहीं होती थी, बल्कि सिर की त्वचा पर हल्के हाथों से गोलाई में दबाव देकर की जाती थी ताकि रक्त संचार बढ़े और जड़ों को पूरा पोषण मिले। कभी कभी इस तेल में भृंगराज या ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियां भी मिलाई जाती थी ताकि प्रभाव और अधिक गहरा हो। मालिश के बाद बालों को ढीली चोटी में बांध दिया जाता और सुबह हर्बल काढ़े से धोया जाता जिसमें आंवला, रीठा और शिकाकाई उबालकर तैयार किए जाते थे। यह काढ़ा बालों को साफ भी करता और पोषण भी देता, जिससे बाल मजबूत और चमकदार बने रहते। आंवले का उपयोग केवल बाहरी देखभाल तक सीमित नहीं था। रानी महारानियां इसे अपने आहार का नियमित हिस्सा बनाती थीं क्योंकि वे जानती थीं कि बालों की असली मजबूती भीतर से आती है। सुबह प्रायः खाली पेट आंवले का रस लिया जाता था। ताज़े आंवले को पीसकर उसका रस निकाला जाता और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर पिया जाता ताकि स्वाद संतुलित हो जाए। यह रस शरीर को ठंडक दे। बाल बहाना केवल बाहरी देखभाल का परिणाम नहीं होता, बल्कि सही आहार, दिनचर्या और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का संतुलित उपयोग भी उतना ही जरूरी है। भारत में प्राचीन समय से बालों की देखभाल में जड़ी बूटियों का विशेष स्थान रहा है। पहले की रानी महारानियां भी अपने लंबे, घने और चमकदार बालों के लिए प्राकृतिक उपाय अपनाती थीं। उनमें सबसे प्रमुख था आंवला। आइए विस्तार से समझते हैं कि बाल बढ़ाने के उपाय क्या है और रानी भनिया आंवले का उपयोग किस प्रकार किया करती थीं। बाल बढ़ाने के सामान्य और प्रभावी उपाय। एक संतुलित आहार। बालों की जड़ें मजबूत हो, इसके लिए शरीर के अंदर से पोषण मिलना जरूरी है। आंवला, अमरूद, संतरा जैसे विटामिन सी युक्त फल, हरी सब्जियां, दालें और प्रोटीन, मेवे और बीज। पुराने समय में रानियां अपने भोजन में मौसमी फल, देसी घी और ताज़ा अनाज शामिल करती थीं। 2 नियमित तेल मालिश। सप्ताह में 2-3 बार हल्के गुनगुने तेल से मालिश करने से रक्त संचार बढ़ता है। पुराने समय में नारियल तेल, तिल का तेल और आंवला तेल प्रमुख थे। 3 केमिकल से दूरी। पहले के समय में शैम्पू या केमिकल उत्पाद नहीं होते थे। बाल धोने के लिए शिकाकाई, रीठा और आंवला का उपयोग होता था। 4 तनाव से बचाव। रानियों की दिनचर्या में योग, ध्यान और सुगंधित तेलों का प्रयोग शामिल रहता था। तनाव कम होने से बाल झड़ना भी कम होता है। रानी भनिया आंवले का उपयोग कैसे करती थी? प्राचीन आयुर्वेद में आंवला को रसायन माना गया है, यानी यह शरीर को अंदर से पोषण देने वाला फल है। रानियां आंवले का उपयोग कई तरीकों से करती थीं। 1 आंवला तेल बनाकर। महलों में दासियां ताज़े आंवले को काटकर धूप में सुखाती थीं। फिर उसे नारियल या तिल के तेल में धीमी आंच पर पकाया जाता था। जब तेल गहरा हरा या भूरा हो जाता, तब उसे छानकर सुरक्षित रखा जाता। कैसे लगाती थी? रात में सोने से पहले हल्की मालिश। सुबह हर्बल लेप से बाल धोना। फायदा: जड़ें मजबूत, बाल जल्दी लंबे, समय से पहले सफ़ेद होने से बचाव। 2 आंवला और शिकाकाई का काढ़ा। सूखा आंवला,
रीठा और शिकाकाई को रात भर पानी में भिगोया जाता था। सुबह उसे उबालकर काढ़ा बनाया जाता और उसी से बाल धोए जाते। यह प्राकृतिक शैम्पू की तरह काम करता था। बाल मुलायम और घने बनते थे। 3 आंवला पाउडर का हेयर मास्क। सूखे आंवले को पीसकर पाउडर बनाया जाता था। उस समय कुछ रानियां आंवले का चूर्ण भी लेती थीं। सूखे आंवले को बारीक पीसकर रखा जाता और सुबह गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच लिया जाता। माना जाता था कि इससे शरीर में विटामिन सी की पूर्ति होती है, त्वचा निखरती है और बालों की जड़ें मजबूत होती है। महलों की परंपरा में यह विश्वास था कि यदि शरीर संतुलित और दोषमुक्त रहेगा तो बाल स्वाभाविक रूप से लंबे और घने होंगे। इसलिए आंवले का सेवन केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए किया जाता था। कभी कभी विशेष अवसरों से पहले रानी अपने बालों में आंवला पाउडर का लेप भी लगवाती थीं। सूखे आंवले को पीसकर उसमें दही या गुलाब जल मिलाया जाता और यह मिश्रण बालों की जड़ों में लगाया जाता। कुछ समय बाद जब इसे धोया जाता तो बाल रेशमी और हल्के महसूस होते। यह लेप सिर की गर्मी को शांत करता और रूसी जैसी समस्याओं को दूर रखता। रानी महारानियों की दिनचर्या में नियमितता और धैर्य सबसे बड़ा रहस्य था। वे 1-2 दिन में परिणाम की अपेक्षा नहीं करती थीं, बल्कि महीनों तक लगातार आंवले का उपयोग करती थीं। यही कारण था कि उनके बाल उम्र बढ़ने पर भी मजबूत और चमकदार बने रहते थे। आंवला उनके लिए केवल एक घरेलू उपाय नहीं, बल्कि सौंदर्य परंपरा का अभिन्न हिस्सा था। यदि आज भी उसी अनुशासन और प्राकृतिक तरीके से आंवले का उपयोग किया जाए, संतुलित आहार और शांत जीवनशैली के साथ, तो बालों की सेहत में निश्चित रूप से सुधार देखा जा सकता है। प्राकृतिक चीजों का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन वह गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला होता है। प्राचीन समय की रानी महारानियां अपने बालों की देखभाल पूरी तरह प्राकृतिक तरीकों से करती थीं। उस दौर में न तो शैम्पू की बोतलें थीं और न ही केमिकल कंडीशनर, इसलिए वे जंगलों और राजमहल के बगीचों में मिलने वाली जड़ी बूटियों पर ही निर्भर रहती थीं। बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाए रखने के लिए वे खासतौर पर आंवला, रीठा और शिकाकाई का उपयोग करती थीं। इन तीनों का मेल उनके बालों का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता था। महल में इन जड़ी बूटियों को बहुत सम्मान के साथ रखा जाता था। जब आंवला का मौसम आता तो ताज़े आंवले इकट्ठा करके धूप में सुखाए जाते। रीठा के फलों को भी तोड़कर सुखाया जाता ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें। शिकाकाई की फलियों को भी छांटकर अलग रखा जाता। इन सबको मिट्टी या पीतल के बर्तनों में संग्रहित किया जाता था ताकि उनकी शक्ति बनी रहे। रानी के बाल धोने का दिन एक विशेष दिन की तरह होता था। एक रात पहले दासियां सूखा आंवला, रीठा और शिकाकाई को साफ पानी में भिगो देती थीं। रात भर पानी में भीगने से ये नरम हो जाते और उनके गुण पानी में उतरने लगते। सुबह उसी पानी को धीमी आंच पर उबाला जाता। उबालते समय हल्की सुगंध फैलती, जो यह संकेत देती कि प्राकृतिक तत्व तैयार हो रहे हैं। जब काढ़ा गाढ़ा हो जाता, तब उसे ठंडा करके छान लिया जाता। यही काढ़ा रानी का प्राकृतिक शैम्पू होता था। बाल धोते समय पहले सिर की हल्की मालिश की जाती, फिर इस काढ़े को धीरे धीरे जड़ों में डाला जाता। रीठा में प्राकृतिक झाग बनाने की क्षमता होती है, इसलिए हल्का झाग बनता और बाल साफ हो जाते। शिकाकाई बालों को मुलायम बनाती और आंवला जड़ों को मजबूत करता। इस मिश्रण से बाल साफ भी होते और पोषण भी मिलता। कभी कभी रानी आंवला, रीठा और शिकाकाई का पेस्ट भी बनवाती थीं। तीनों को पीसकर गाढ़ा लेप तैयार किया जाता और उसे बालों में कुछ समय के लिए लगाया जाता। इससे सिर की त्वचा गहराई से साफ होती और रूसी की समस्या कम रहती। विशेष उत्सव या समारोह से पहले यह लेप जरूर लगाया जाता ताकि बाल अधिक चमकदार दिखें। तेल बनाने में भी आंवले का उपयोग होता था। सूखे आंवले को तिल या नारियल के तेल में पकाकर रखा जाता। जब भी बाल धोने से 1 दिन पहले मालिश करनी होती, तो यही तेल लगाया जाता। अगले दिन रीठा शिकाकाई के काढ़े से धोने पर तेल पूरी तरह